21 मई 1999। शेर कितना भी बूढ़ा हो, जंगल के जानवर उसके रास्ते में नहीं आते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन की फिल्मों की टक्कर से बचने के लिए प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टाल दिया करते थे। अब ऐसी दहशत तो नहीं थी, लेकिन डर कायम था, क्योंकि ये शख्स सबसे बुरे वक्त में ही सबसे बड़ा बाउंस बैक करता है। यहाँ भी कई बड़ी फिल्में बनकर तैयार थीं, लेकिन इस इंतजार में कि अमिताभ की फिल्म आए और चली जाए। ये अमिताभ बच्चन का सबसे बुरा दौर था। दिवालिया कंपनी से मिले भारी कर्ज और बुढ़ाते कैरियर के सैकड़ों मर्ज। अब हर सफल फिल्म उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर समान थी। ऐसे में कई सिनेमा घरों ने जब डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर 1 के लिए अमिताभ की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को एक हफ्ते बाद ही हटाना शुरू कर दिया, तो उनकी सांस अटकी ही प्रोड्यूसर जी आदिशेषागिरी राव और डायरेक्टर ईवीवी सत्यनारायण को भी बड़ा झटका लगा। ये फिल्म तमिल सुपरहिट फिल्म सूर्यवंशम की हिंदी रीमेक थी और ऐसे में इसके हिट नहीं होने का ख्याल भी उनके मन में नहीं आया। कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो था ही कि अगर फिल्म उत्तर भारतीयों को रास नहीं आई तो अमिताभ के नाम पर ही सही अपनी लागत तो वसूल ही लेगी। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स दूसरे ही हफ्ते से एग्जीबिटर्स को ये मनाने में जुट गई कि फिल्म इतनी जल्दी मत हटाओ, इसकी तासीर ही ऐसी है, धीरे धीरे असर करेगी। इसने साउथ में ये किया, साउथ में वो किया। लेकिन ये 70-80 का दशक नहीं था जब अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों की ऑक्यूपेंसी भी 2-3 हफ्ते तक हाई रहती थी। यहाँ आदमी के पास पैसा था तो इंडस्ट्री में पेशेंस कहाँ। आगे एक से बढ़कर एक फिल्में पर्दे पर आने की लाइन में थीं, नए दौर की कहानियों और जवां दिलों की धड़कनों से लैस। ऐसे में सूर्यवंशम मेट्रो टेरिटरीज में तो तीसरे चौथे हफ्ते से गायब होने लगी, लेकिन छोटे शहरों कस्बों में इसका जादू अब भी बरकरार था। और सबसे बड़ा जादू अभी किस्मत की चौखट पर अंगड़ाई ले रहा था। और ना तुम मुझे तड़पाओ। ऐसे में जब बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट में ये फिल्म फ्लॉप घोषित कर दी गई, तब क्रिटिक्स ने अमिताभ को उनकी उम्र बताते हुए लीड से हटकर साइड रोल में आने की नसीहतें झाड़नी शुरू कर दी। जिन लोगों ने लाल बादशाह की नाकामी को जवां हीरोइनों पर बुढ़ाते स्टारडम का बोझ तक कह डाला था, अब वो 57 साल के अमिताभ और 27 साल की सौंदर्या की जोड़ी के पीछे पड़ गए। लेकिन 7 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ रुपए वसूल गई थी और इसके वीडियो कैसेट्स की डिमांड अचानक बढ़ गई। ये संकेत था कि फिल्म में कुछ तो है। कई पत्र पत्रिकाओं ने इसे लीक से हटकर बेहतरीन फैमिली ड्रामा बताया, तो कुछ ने करप्ट माहौल में मोरल वैल्यूज वाली फिल्म। और दोस्तों, ये वक्त का वो मोड़ था जहां तकनीक अपने तेवर बदल रही थी, जहां बॉक्स ऑफिस का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ था। ये फिल्म एक ऐसी लहर पर सवार हुई कि इसने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए सुपरहिट फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन वो सब बताने से पहले इस फिल्म का सेंट्रल आइडिया जानना जरूरी है, जिसने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। प्यार मोहब्बत के साधारण प्लॉट पर लिखी गई कहानी में त्याग और नैतिकता के ऐसे पुट थे जो हर दिल को छूते थे। आदर्शवादी और उसूलों के पक्के पिता के अनपढ़, आज्ञाकारी और नैतिक मूल्यों से भरे बेटे के बीच परिस्थितियों के द्वंद्व और रिश्तों की नाजुक डोर लिए फिल्म की कहानी विक्रमन ने लिखी थी, वही जो ओरिजिनल तमिल फिल्म के डायरेक्टर भी थे। और भानु प्रताप सिंह एक सम्मानित सरपंच हैं। वे सख्त परंपरावादी और पढ़े लिखे हैं। उनके 2 बड़े बेटे रोहित और अमर सफल व्यवसायी हैं, लेकिन सबसे छोटा बेटा हीरा ठाकुर अनपढ़ और सरल स्वभाव का है। भानु प्रताप और हीरा ठाकुर दोनों किरदारों में अमिताभ बच्चन हैं। भानु प्रताप हीरा को अपनी कमजोरी मानते हैं और उसे नीचा दिखाते रहते हैं। साख और हालात के कई नाटकीय मोड़ के बीच एक दिन पिता बेटे को घर से निकाल देता है। बेटा अपने प्यार राधा के साथ घर बसा लेता है, जो पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी है। वो पढ़ लिख कर IAS बन जाती है और हीरा मेहनत कर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बन जाता है। लेकिन अब भी उसके मन में पिता के लिए वही सम्मान और वही प्यार है। जब भानु प्रताप को हालात की सच्चाई और हीरा के भीतर छिपे एक हीरा दिल बेटे का एहसास होता है तो पिघल जाते हैं।
फिर सब हंसी खुशी एक हो जाते हैं। ये कहानी सुनने में जितनी सीधी सरल लग रही है, उसे उतने ही नाजुक, जटिल और भावनात्मक तरीके से फिल्माया गया है, और यही फिल्म की ताकत है। एक बाप के रूप में अमिताभ की एक्टिंग का तो कोई सानी नहीं था। क्रिटिक्स ने फिल्म के हीरो हीरा ठाकुर के रोल पर उंगली उठाई, क्योंकि वो एक तो सबसे छोटा बेटा था, जबकि अमिताभ की उम्र 57 साल थी। उस पर से जब वो राधा के साथ प्यार के दृश्यों में आता है, तो किरदार पर अमिताभ की वास्तविक उम्र छलकने लगती है। बहुत हद तक दर्शकों को भी ये बात खटकी होगी, लेकिन ये कोई अजूबा नहीं था। देवानंद से लेकर दिलीप कुमार ने 50-55 की उम्र में आधी से भी कम उम्र की हीरोइनों संग पर्दे पर रोमांस किया था। ऐसे में अमिताभ के फैंस के लिए कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि 80 के दशक के बाद से ही प्रोड्यूसर उनके अगेंस्ट हर फिल्म में एक नई हीरोइन उतारने पर आमादा रहते थे, और हालिया कई फिल्मों में उनके साथ छोटी उम्र की हीरोइनें एडजस्ट हो गई थी। खैर, मेरे ख्याल से दोनों ही किरदारों में अमिताभ ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। अब उम्र तो उनके बस में थी नहीं। अब आगे सुनिए फिल्म की सफलता की दास्तान। उन्हीं दिनों सेट मैक्स टीवी चैनल लॉन्च हुआ था, जिसे आज आप सोनी मैक्स कहते हैं। इस चैनल ने इस फिल्म के 100 साल के टेलीकास्टिंग राइट्स खरीद लिए। पहले हर हफ्ते, फिर हफ्ते में 2-3 बार ये फिल्म दिखाई जाने लगी, और हर बार ये फिल्म चैनल की रेटिंग आसमान में लेती गई। ये फिल्म इतनी बार दिखाई गई कि इसे लेकर कई तरह के जोक बनने लगे। कहा यह भी गया कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जिन्होंने सूर्यवंशम देखी है, और दूसरे वे जिन्होंने सूर्यवंशम नहीं देखी। लेकिन दोस्तों, खुद अमिताभ बच्चन ने एक बार ट्वीट कर कहा था कि टीवी चैनल ने इस फिल्म को मिलते हाई रेटिंग पॉइंट्स के चलते ही इसे बार बार दिखाया, ना कि जबरन। और इस तरह यह फिल्म आज दुनिया में सबसे ज्यादा बार दिखाई गई फिल्म कहलाती है। एक अनुमान के मुताबिक केवल टीवी राइट्स से फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, और YouTube जैसे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसके व्यूज करोड़ों में हैं, जिनसे अतिरिक्त कमाई हुई। दिल मेरे तू दीवाना है। ऐसे में ये फिल्म आज एक कल्ट की हैसियत से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार होती है। फिल्म की सफलता में इसके गीत संगीत का भी अहम रोल है। इसके 8 में से सिर्फ एक गाना तमिल ओरिजिनल सॉन्ग से मेल खाता है। बाकी संगीत अन्नू मलिक ने तैयार किए थे, और लिरिक्स समीर के। आवाजें सोनू निगम, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, जसपिंदर निरूला और केएस चित्रा की थीं, और एक गाने में अमिताभ ने भी आवाज दी थी। दोस्तों, इस कल्ट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। पल पल आहें भरता है।